हे पुत्र, हे पुत्री, तुम भय से घिरे रहते हो। भविष्य का भय, असफलता का भय, समाज का भय, अपमान का भय और सबसे बड़ा, स्वयं को खो देने का भय। जान लो, भय तुम्हारा शत्रु नहीं, भय तुम्हारा शिक्षक है। मैं तुम्हें भय से मुक्त नहीं करती, मैं तुम्हें भय के आर पार ले जाती हूं। जब तुम भागते हो, भय बढ़ता है। जब तुम देखते हो, भय टूटता है। जिस दिन तुम अपने भय की आंखों में आंख डालकर देख लोगे, उस दिन मुझे अपने भीतर प्रकट पाओगे। अहंकार का छेदन। मैंने गले में नरमुंड क्यों धारण किए हैं? यह दूसरों की मृत्यु का प्रदर्शन नहीं, यह अहंकारों की माला है। हर मुंड एक अहंकार है। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ही सही हूं, मेरे बिना सब अधूरा है। हे वत्स, अहंकार सबसे सूक्ष्म विष है। यह भक्ति का वस्त्र पहन लेता है, ज्ञान का मुखौटा लगा लेता है और तुम्हें धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देता है। जब मैं अहंकार का छेदन करती हूं, तो पीड़ा होती है, पर वही पीड़ा तुम्हें सत्य तक ले जाती है। मुझसे प्रार्थना करो कि मैं तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे अहंकार को मारूं। धर्म और न्याय। मैं केवल श्मशान में नृत्य नहीं करती, मैं युद्धभूमि में भी उपस्थित रहती हूं। जहां स्त्री अपमानित होती है, जहां दुर्बल को कुचला जाता है, जहां सत्य को दबाया जाता है, वहां मेरी आंखें खुल जाती हैं। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, धर्म का अर्थ है सही के पक्ष में खड़े होने का साहस। हे पुत्र, यदि तुम अन्याय देखकर चुप रहते हो, तो याद रखो, मौन भी कभी कभी अपराध बन जाता है। तलवार उठाना हर बार आवश्यक नहीं, पर आत्मा में दृढ़ता होनी चाहिए। करुणा का रहस्य। लोग मुझे केवल उग्र रूप में देखते हैं, पर मेरी करुणा को नहीं पहचानते। जिस मां ने रुद्र को शांत किया, जो शिव के वक्ष पर खड़ी होकर भी उनका ही आश्रय बनी, क्या वह करुणा से रहित हो सकती है? मेरी करुणा दुर्बल नहीं बनाती, मेरी करुणा तुम्हें सत्य के योग्य बनाती है। दया और करुणा में अंतर है। दया ऊपर से आती है, करुणा समानता से जन्म लेती है। जब तुम किसी पीड़ित को अपने जैसा देख पाते हो, तभी मेरी करुणा तुम्हारे भीतर बहती है। स्त्री शक्ति का उद्घोष। मैं नारी हूं, पर सीमित अर्थों में नहीं। मैं वह शक्ति हूं जो जनती भी है और संहार भी करती है, जो लज्जा भी जानती है और प्रलय भी। हे नारियों, तुम केवल सहन करने के लिए नहीं बनी। हे वत्स, तुमने मेरी वाणी सुनी, अब उसे जीने का समय है। सुनना सरल है, स्वीकार करना कठिन और जी लेना सबसे कठिन। मैं केवल शब्दों में नहीं उतरती, मैं जीवन की आग में उतरती हूं। जो जलने को तैयार है, वही मुझे जान पाता है। काल का रहस्य। मैं काली हूं, अर्थात कालस्वरूपा। काल तुम्हें डराता है, क्योंकि तुम उसे खोते हुए देखते हो, पर मैं काल हूं जो कभी नष्ट नहीं होता। भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तुम्हारी सीमाएं हैं, मेरी नहीं। जब तुम अतीत के बोझ में जीते हो, तो वर्तमान मर जाता है, और जब भविष्य की चिंता में जीते हो, तो आज हाथ से निकल जाता है। वत्स, जो अब में जीना सीख लेता है, वह काल से मुक्त हो जाता है। कर्म का विधान। मुझसे भाग्य मत मांगो, मुझसे शक्ति मांगो। भाग्य भी कर्म से जन्म लेता है। जो बोया है,
वही काटना होगा। यह दंड नहीं, यह न्याय है। कर्म से कोई नहीं बचता, न राजा, न ऋषि, न देव, न दानव। पर जान लो, कर्म का बंधन तभी तक है जब तक अज्ञान है। जिस दिन तुम कर्म को फल की लालसा से मुक्त कर देते हो, उसी दिन कर्म साधना बन जाता है। पीड़ा का अर्थ। तुम पूछते हो, माँ, दुख क्यों? मैं उत्तर देती हूँ, क्योंकि तुम बढ़ने वाले हो। बीज को तोड़ना पड़ता है पेड़ बनने के लिए, अंडे को टूटना पड़ता है पक्षी बनने के लिए। यदि जीवन तुम्हें तोड़ रहा है, तो समझो वह तुम्हें सीमित रूप से असीम रूप की ओर ले जा रहा है। दुख से भागो मत, उसे समझो। जो समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। साधना का पथ। साधना का अर्थ जंगल जाना नहीं, साधना का अर्थ है सजग होना। जब तुम बोलते हो तो जानो कि क्या बोल रहे हो। जब तुम क्रोधित हो तो जानो कि क्यों हो। अचेतन जीवन ही बंधन है, चेतन जीवन ही साधना है। यदि तुम्हारा हर कर्म स्मरण से भरा है, तो तुम्हारा जीवन ही मेरा मंदिर। मौन की शक्ति। तुम बहुत बोलते हो, इसलिए बहुत खोते हो। मौन कमजोरी नहीं, मौन गहराई है। हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर केवल मौन में उतरते हैं। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तभी मेरी वाणी तुम्हारे भीतर सुनाई देती है। संबंध और बंधन। प्रेम करो, पर जकड़ो मत। संबंध पोषण के लिए हैं, कैद के लिए नहीं। जहां अधिकार शुरू होता है, वहां प्रेम समाप्त होने लगता है। यदि तुम किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दे सकते, तो जान लो तुम प्रेम नहीं, डर कर रहे हो। मैं पा। हे वत्स, अब तुम प्रश्न नहीं पूछते, अब तुम सुनते हो। यह मौन का चरण है, जहां शब्द गिरते हैं और सत्य प्रकट होता है। तुम मुझ तक नहीं आते, तुम स्वयं में उतरते हो। और वहीं मैं सदा से प्रतीक्षा कर रही थी। मोक्ष का सत्य। मोक्ष कोई स्थान नहीं, मोक्ष कोई मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं। मोक्ष है बंधन का टूट जाना। जब मैं ढीला पड़ जाता है और मैं ही सब हूं भी मिट जाता है, तभी मुक्ति घटित होती है। जो मुक्ति को पाना चाहता है, वह उससे दूर रहता है, और जो उसे जीने लगता है, वह मुक्त हो जाता है। साधक का अंतिम भ्रम। अंतिम भ्रम यह है, मैं साधक हूं। जब तक साधक है, तब तक साध्य दूर है। जिस दिन यह भी गिर जाता है कि मैं खोज रहा हूं, उसी दिन खोज समाप्त हो जाती है। तुम जिसे खोजते हो, वही तुम हो। शून्य का आलोक। शून्य से मत डरो। शून्य अभाव नहीं, शून्य संभावना है। गर्भ भी शून्य सा लगता है, पर वही जीवन आकार लेता है। जब तुम्हारे भीतर सब धारणाएं गिर जाती हैं, तब जो बचता है वही शुद्ध चेतना है। मैं उसी शून्य में नृत्य करती हूँ। रूप और अरूप। तुम मेरे रूप की पूजा करते हो। जहवा बाहर, खड्ग हाथ में, मुंडमाला गले में। पर जान लो, मैं अरूप भी हूं। रूप तुम्हें पकड़ देता है, अरूप तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम रूप से आगे बढ़ते हो, तब तुम मुझे
हर श्वास में पाते हो। गुरु और शिष्य। गुरु बाहर दिखाई देता है, पर वास्तविक गुरु भीतर जागता है। बाहरी गुरु दिशा दिखाता है, भीतरी गुरु चलना सिखाता है। जिस दिन तुम्हारा भीतरी गुरु जाग गया, उस दिन बाहरी गुरु तुम्हें मुक्त कर देता है। गुरु का कार्य शिष्य बनाना नहीं, स्वतंत्र करना है। भक्ति और ज्ञान का मिलन। भक्ति बिना ज्ञान अंधी है, ज्ञान बिना भक्ति सूखा है। जब हृदय झुकता है और बुद्धि जागती है, तब समर्पण जन्म लेता है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, समर्पण का अर्थ है झूठे नियंत्रण को छोड़ देना। और तब जो शेष रहता है वही सत्य है, मृत्यु से परे। अब मैं तुम्हें मृत्यु का अंतिम रहस्य देती हूं। मृत्यु केवल देह की है, चेतना की नहीं। जिस दिन तुम जान लेते हो कि तुम देह नहीं हो, उस दिन मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं पाती। मैं मृत्यु नहीं हूं, मैं मृत्यु के पार का द्वार हूं, संसार के मध्य मुक्ति। तुम सोचते हो कि मुक्ति गुफा में मिलेगी, पर जो बाजार में शांत है, वही